आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली थी। जवानों ने मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मार गिराया था। वहीं मारे गए नक्सलियों की पहचान हो गई है। आपको यह भी बता दें कि मारे गए नक्सलियों में 3 महिला नक्सली भी शामिल है। सभी के सिर पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं इस एनकाउंटर में नक्सलियों का एक टॉप कमांडर भी ढेर हुआ है। मारे गए सभी 6 नक्सलियों पर 48 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हमारे संवाददाता निखिल देवांगर। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। वाकई इस मानसून के सीजन में सुरक्षा बल डटे हुए हैं अपने कर्तव्यों के प्रति। वहीं इंडिया टाउन न्यूज सुरक्षा बल के जवानों को इस सफलता के लिए बधाई देता है। वही यह भी खबर सामने आ रही है कि मारे गए नक्सलियों की पहचान हो गई है और उनमें से एक टॉप कमांडर भी शामिल है। जी रंजना जी, मैं आपको बता दूं, कल जो हम जानकारी दिए थे कि नक्सली मुठभेड़ जारी है, आज उन नक्सलियों के कल शाम को नारायणपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जानकारी दी है। तो ये जो पूरा मामला था, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 2 दिन पहले हुई मुठभेड़ में 48 लाख रुपए के 6 नक्सली मारे गए हैं और इन सभी के सावों समेत हथियारों का जखीरा लेकर फोर्स लौट आई है। मारे गए नक्सली में PLGA प्लाटून नंबर 1 का कमांडर राहुल पूनेम समेत अन्य सदस्य शामिल हैं। सभी पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए नक्सली नक्सल संगठन के बड़े लीडरों के लिए सुरक्षा देते थे। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित पहुंचाने का काम भी करते थे। ये नक्सल संगठन में PLGA प्लाटून नंबर के बेस्ट फाइटर्स थे। 18 जुलाई को जवानों ने इनके गढ़ में घुसकर इन्हें घेर कर मारा था, जो कि मुखबिरी सूचना मिली थी पुलिस को। मौके से स्पाइनर, AK-47, इंसास और SLR जैसे राइफल बरामद किया गया था। ये जो पूरा मामला था भुजमाड़ के परिया काकुर इलाके में हुई मुठभेड़ थी। बारिश के मौसम में भी माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून जारी है। पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि अबुझमाड़ के पारिया और काकुर इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। मुखबिरी की इस सूचना के बाद DRG, STF और BSF के जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया था। 18 जुलाई की दोपहर पुलिस का नक्सलियों से सामना हुआ और उधर से फायरिंग शुरू हो गई। जवानों ने जवाबी कार्रवाई में 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसके बाद 19 जुलाई की शाम को मारे गए नक्सलियों के साव समेत भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद कर फोर्स लौट आई है। और नारायणपुर SP बोले संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। नारायणपुर SP रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि 17 जुलाई को संयुक्त अभियान लॉन्च किया गया था। इसमें नारायणपुर, कांकेर, बस्तर और कोंडागांव जिले के DRG, STF, BSF की 129वीं और 133वीं व 135वीं बटालियन शामिल थी। 18 जुलाई 2025 की दोपहर से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक कर गोलीबारी और फायरिंग होती रही, जिसके IG ने कहा कि 6 महीने में लगभग 204 नक्सली मारे गए हैं। बस्तर IG सुंदर राज P ने कहा कि पूरे बस्तर संभाग में प्रतिबंधित और अवैध माओवादी संगठन CPI मोस्ट के खिलाफ एक सशक्त अभियान जारी है। साल 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ये 204 नक्सली मारे गए हैं। बस्तर पुलिस इस अभियान की गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और मानसून जैसी विषम परिस्थितियों में भी यह सफलता सुरक्षा बलों के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है कि बस्तर में स्थायी शांति, प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित की जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में हुए एनकाउंटर में लगभग 204 नक्सली मारे गए, जिसमें विवरण इस प्रकार से थे कि 5 जुलाई 2025 को बीजापुर में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया था। वहीं 26 जून 2025 को अबुझमाड़ में 6 लाख के इनामी 2 महिला नक्सली ढेर और 20 जून 2025 को कांकेर में 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर किया गया था। और 18 जून 2025 को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर हुए थे। वहीं 22 मई को नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा की सरहद पर 27 नक्सली मारे गए थे। 8 जून 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 महिला समेत 5 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया था। मौके से सभी के शव बरामद कर लिए, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त 2024 और सितंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर आए थे
वे यहाँ अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल भी हुए थे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मंचों से नक्सलियों को चेताते हुए कहा था कि हथियार डाल दे, हिंसा करेंगे तो हमारे जवान निपटेंगे। वहीं उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी की थी कि 31 मई 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह के डेडलाइन जारी करने के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गए हैं। लगातार बढ़ते नक्सली लीडर मारे जा रहे हैं। निखिल, हम यह भी जानना चाहेंगे कि जिन नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था, पुलिस उनकी तलाश कब से कर रही थी? क्या इसके बारे में कोई जानकारी सामने आई है कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे? क्योंकि आए दिन मुठभेड़ की खबरें सामने आती है। जी रंजना जी, ये फोर्स जो है पूरे नक्सलाइट जो मूवमेंट पे नजर रखी हुई है, सारे बॉर्डर पर सील करके रखी है। चाहे अगर अपन बात करें महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या भुजमाड़ का माड़ क्षेत्र हो, यहाँ पर फोर्स पूरी तरह से तैनाती है। जहां भी नक्सलाइटों का मूवमेंट उनको पता चलता है, वो मौके पे फोर्स रवाना करते हैं और उनका एक ही टारगेट है कि नक्सलवाद को खत्म करना। उसमें कई टॉप के नेशनल जो इनके लीडर थे नक्सलाइट के, वो ढेर होते जा रहे हैं और आने वाले समय में भी इस तरह से मुठभेड़ होता रहेगा, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य है कि बस्तर को पूरा नक्सल मुक्त करना है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो या पूरे भारत का हो। निखिल, जैसे कि आपने बताया कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों के जो टॉप लीडर हैं उनके मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इनमें ऐसा कहा जा सकता है कि लाल आतंक पर बड़ा प्रहार किया जा रहा है, तो किस तरह से नक्सलियों की जो जड़ है वो कमजोर हो रही है? जी मैम, देखिए रंजना जी, इसमें जो अभी जो 6 नक्सली मरे हैं, इनके ऊपर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। इनका पूरा विवरण मैं बता सकता हूँ आपको कि राहुल पुन्नेम उर्फ लच्चू, ये डल्ला सुकमा, इनका जो पोस्ट था डीवीएम सीवीएम कमांडर थे, पीएलजी कमांड प्लाटून, इनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। वहीं उंगी टाटी 24 वर्ष सूरपनुगुड़ा सुकमा का है, ये पीएम पीएलजी प्लाटून 1 का सदस्य था, इसके ऊपर भी 8 लाख रुपए का इनाम था। जो महिला नक्सली थी, ये मनीषा 25 वर्ष वाला नारायणपुर एरिया का था, ये पीएलजी प्लाटून 1 की सदस्य थे। और ये टाटी मीना उर्फ सोमारी 22 वर्ष उम्र थी इसकी, ये तोड़का बीजापुर से थी, ये पीएम पीएलजी प्लाटून 1 की सदस्य थी, इनके ऊपर भी 8 लाख रुपए का इनाम था। वहीं हरीश उर्फ कोसब, ये कमलापुरम बीजापुर से था। उड़ाम बुदरी, ये मलसकट्टा नारायणपुर एरिया की थी। मतलब ये कहना चाहिए कि टॉप के जो इनके लीडर हैं, ये टारगेट है फोर्स का कि इनके जितने लीडर हैं इनको सबको सफाया करना है, क्योंकि मेन नक्सलवाद का जो जड़ है इनसे ही था और ये टॉप के लीडर को मारते जा रहे हैं। और आने वाले समय में भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2026 तक जो इनका डेडलाइन है वो कहीं ना कहीं सार्थक होता दिख रहा है। वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज का क्या कहना है इस लेकर और इस बड़ी सफलता को आगे किस तरह से लाल आतंक के खात्मे के लिए रणनीति बना रहे हैं वो? आईजी ने जो पूरा विवरण बताया है, आईजीपी सुंदरराज ने 6 महीने में लगभग 204 नक्सलियों को उन्होंने ढेर कर चुका है फोर्स ने। और उनका कहना यह है कि पूरे बस्तर संभाग में जितने प्रतिबंधित और अवैध माओवादी संगठन है, सीपीआई माओइस्ट के खिलाफ एक सशक्त अभियान जारी है। और उम्मीद यह है कि साल 2025 के शुरुआती जो 6 महीने में 204 नक्सली जो टॉप के लीडर थे उन्हें ढेर कर दिया गया है। बस्तर पुलिस इस अभियान की गति देते हुए बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और मानसून जैसी विषम परिस्थितियों में, जैसे कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि बस्तर में मानसून बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल होता है जंगलों में, लगभग जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने में फोर्स के लिए भी चुनौती होती है कि वो माड़ वाले एरिया में घुसकर कैसे बखूबी जवान हमारे नक्सलियों से मुठभेड़ करते हुए उनको ढेर करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुठभेड़ में हमारे जो जवान है उनको कोई हताहत होने की खबर नहीं मिली। सबसे बड़ी जानकारी है कि हमारे जो जवान है वो सभी सुरक्षित है, उनके हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं है। जी रंजना जी, धन्यवाद निखिल जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों से। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मार गिराया था। वहीं मारे गए नक्सलियों की पहचान हो गई है। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला नक्सली भी शामिल है। सभी पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। और इसी एनकाउंटर में नक्सली के एक टॉप लीडर राहुल की भी मारे जाने की खबर है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।